जी अस्सलाम वालेकुम। जी हमने आज जो डिस्कशन स्टार्ट करनी है वो फर्दर जो पॉलिसी अमेजोन के अकाउंट है उसके पेज में आती है, जैसे वीटीआर है, लेट शिपमेंट है। इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। हम ओडीआर को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अब हम शिपिंग परफॉर्मेंस को आज डिस्कस करेंगे, जिसमें एलएसआर आ जाएगा, प्री फुलफिलमेंट कैंसलेशन रेट आ जाएगा और वैलिड ट्रैकिंग आ जाएगा। इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इनकी अपील्स को देखेंगे, इनके सस्पेंशन नोटिफिकेशंस किस तरह के होते हैं, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट शिपमेंट रेट को हम देख लेते हैं, लेकिन लेट शिपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक ऑर्डर आईडी जो है वो दिखाती हूँ कि जब ऑर्डर हमें एफबीएम पे रिसीव होता है तो फिर हम किस तरह से शिपमेंट उसकी कंफर्मेशन करते हैं, वो चीजें हम देखेंगे। अच्छा, ये जो शिपमेंट परफॉर्मेंस है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये ना सेलर फुलफिल्ड ऑफर यानी कि एफबीएम पर सिर्फ एप्लीकेबल होता है। अगर आप एफबीए कर रहे हैं अकाउंट पे तो फिर एफबीए के ऑर्डर्स में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन इस अकाउंट पर क्योंकि एफबीएम भी हो रही है तो इस वजह से आपको यहाँ पर इसके मैट्रिसेस नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब देखें, अगर एफबीएम का कोई भी ऑर्डर हमें रिसीव होता है, लेट से मैं यहाँ पर आपको इसका ऑर्डर कोई भी दिखा देती हूँ। मैनेज ऑर्डर्स में जाना है हमने, और हमें कोई भी ऑर्डर रिसीव होता है, हम सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स को देखेंगे। और यहाँ पर आप देखें अभी 100 ऑर्डर्स अनशिप हैं, 8 पेंडिंग है, कैंसिल्ड भी होते हैं और शिप भी होते हैं। अच्छा, अब ये जो ऑर्डर है ये 3 डेज बिफोर हमें रिसीव हुआ है, ये वाला ऑर्डर है, ठीक है। और जब हम इस ऑर्डर की आईडी पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे ये सेलर कस्टमर की इंफॉर्मेशन है और ये शिप बाय की डेट आ रही है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के दरमियान हमें जो है इसकी शिपमेंट की कंफर्मेशन करनी है, यानी कि 15 जुलाई से लेट हम इसकी शिपमेंट की कंफर्मेशन नहीं कर सकते। यानी अब शिपमेंट की कंफर्मेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने ऑर्डर यहाँ से डिस्पैच कर दिया, इसका मतलब है यहाँ पर कंफर्म शिपमेंट पर हम क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद हमें क्या करना होता है कि यहाँ से कैरियर सर्विस यूज करनी होती है कि हमने किसके थ्रू ऑर्डर को डिस्पैच किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है। अगर हमने यूपीएस से किया है तो वो यहाँ पे यूपीएस की कौन सी सर्विस हमने यूज की है, स्टैंडर्ड यूज की है, कौन सी यूज की है, जो भी यूज की है वो आपको कोरियर सर्विस बताएगी। आपने वो यहाँ पर जो है वो अटैच कर देना है, ठीक है। शिपिंग सर्विस पर आपने क्लिक करके वहाँ यहाँ से शिपिंग सर्विस वही अटैच करनी है। उसके बाद यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी, जो ट्रैकिंग आईडी आपको गिवन होगी, मतलब ये कैरियर सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर एंटर करके आपने इसको कंफर्म करना है। जब आप कंफर्म करेंगे तो ये जो ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन है ये कस्टमर तक चली जाएगी और कस्टमर को पता चल जाएगा कि उसका ऑर्डर जो है वो ऑन द वे है। और वो नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर अपने ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए इसको यूज करेगा, ना कि वो अमेजोन का अकाउंट ओपन कर करके चेक करेगा। सो ये होती है शिपमेंट की कंफर्मेशन। अब अगर हम ये जो शिपमेंट की कंफर्मेशन है इसको अगर हम लेट एंटर करते हैं और लेट एंटर करते हैं तो उसकी वजह से अम, मतलब क्या होगा कि शिपिंग का इशू क्रिएट हो जाएगा, जो कि लेट शिपमेंट रेट है, जिसका टारगेट अमेजोन कहते हैं कि 4% के अंडर होना चाहिए। अगर हम 4% से अबव ले जाते हैं तो उस सिनेरियो में क्या होगा, अमेजोन जो है वो हमारे अकाउंट पर सस्पेंशन कर सकता है या रेड फ्लैग कर सकता है, ठीक है। कि वो कहेगा कि आपका लेट शिपमेंट रेट इंक्रीज हो रहा है, इसको कम कर लें, ठीक है। तो ये है कि आपको ऑर्डर्स की जो ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन है वो जो डेट आपके पास है उसी डेट के विद इन आपने एंटर करनी होती है। तो ये लेट शिपमेंट रेट है, इसको फिर भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि जो शिपमेंट आपने करनी है वो लेट नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऑर्डर की कंफर्मेशन, ठीक है। एक्सपेक्टेड जो भी शिपिंग की डेट है उसमें आपको कंप्लीट करना है। और एलएसआर होता क्या है कि जो टोटल ऑर्डर्स हैं 10 डेज के 30 डेज में, उसमें से कितने ऑर्डर्स लेट हैं। और एलएसआर सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स पर एप्लीकेबल होता है। और ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी शिपमेंट को ऑन टाइम कंफर्म करें ताकि कस्टमर को प्रोडक्ट जो है वो ऑन टाइम मिले। अगर उसको लेट शिपमेंट कंफर्म होगी तो उसकी वजह से क्लेम भी रेज हो सकते हैं, टू जी गारंटी क्लेम, नेगेटिव फीडबैक भी आ सकते हैं और कस्टमर बार बार कांटेक्ट कर सकता है, जो कि आपके कस्टमर एक्सपीरियंस पर नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। इसलिए अमेजोन कहते हैं कि अगर आप
ये समझते हैं कि प्रोडक्ट आपकी जल्दी शिप नहीं हो सकेगी, तो आपको क्या करना है, आपको अपना हैंडलिंग टाइम एडजस्ट करना है ताकि लेट शिपमेंट से प्रिवेंट किया जा सके। और उसमें हैंडलिंग टाइम को एडजस्ट करें जहां पर भी जरूरत हो, ताकि आप प्रोडक्ट को ऑन टाइम शिप कर सकें। और अमेजोन की पॉलिसी के मुताबिक 4% के अंडर एलएसआर मेंटेन होना चाहिए, और अगर इससे अबव जाएगा तो अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलएसआर की दो विंडोज हैं। ये टारगेट है, एक 10 डेज की विंडो है, एक 30 डेज की विंडो है। स्टार्टिंग एंडिंग डेट यहाँ पर दोनों पे लिखी हुई है। लास्ट 10 डेज में 0% है, जबकि लास्ट जो 30 डेज है उसमें इतने परसेंट हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये है कि लेट शिपमेंट रेट भी, क्योंकि टोटल ऑर्डर्स पर आ रहा होता है, इस वजह से 30 डेज के ऑर्डर पर आ रहा होता है। अगर ये मैट्रिक्स भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आपका, जैसे हमने ओडीआर को मैनेज करना सीखा था कि आप ज्यादा ऑर्डर ले लें, इसी तरह से लेट शिपमेंट रेट में भी आपको ज्यादा ऑर्डर्स लेने होते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज होती है टोटल ऑर्डर्स की, और जितने ज्यादा टोटल ऑर्डर होते जाएंगे इसकी परसेंटेज ऑटोमेटिक कम होती जाएगी। अच्छा, अब इसका मैं नोटिफिकेशन आपको दिखाती हूँ कि जब लेट शिपमेंट रेट की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, देन किस टाइप का आपको नोटिफिकेशन जो है वो रिसीव होता है। सो मैं इसका नोटिफिकेशन एक दफ़ा ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इस अकाउंट पर भी इस तरह का इशू आया था एक दफ़ा। मतलब ये कि इशू सब अकाउंट्स में आते ही रहते हैं, वो मसला नहीं है। जो वर्किंग अकाउंट है, जाहिर बात है उसमें मैट्रिसेस अप एंड डाउन हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल चीज होती है कि आप उसको मैनेज किस तरह से करते हो। अगर तो बिल्कुल न्यू अकाउंट है और आपके कंट्रोल से ही चीजें बाहर हो गई हैं, तो फिर अमेजोन अकाउंट को डीएक्टिवेट भी कर देता है। लेकिन इन केस, अदर केस के, अगर आपके पास कंट्रोल है और आप चीजों को पहले से बेहतर कर रहे हो, तो उस टाइम पर अमेजोन अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करेगा, बल्कि वो आपको टाइम देगा कि आप इसको फर्दर मैनेज करते जाएं। तो मतलब कहने का ये है कि प्रोडक्ट पॉलिसी वार्निंग आना या इस तरह से वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन असल चीज होती है कि आप उसको मेंटेन किस तरह से करते हो, और कितनी जल्दी उस चीज से उस चीज को आप सॉर्ट आउट कर लेते हो। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इस चीज के ऊपर ओवरकम नहीं करते, तो कोई भी छोटी से छोटी वायलेशन भी आपके अकाउंट के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो इसी वजह से हमेशा यही सजेस्ट किया जाता है कि आप अकाउंट पर जो है वो इस तरह से वर्किंग करें कि आपको जो है वो इस तरह के इशू फेस ना करने पड़े। एक मिनट दीजिएगा, अगर ना मिला तो मैं आपको ग्रुप में अभी शेयर करती हूँ, उधर अवेलेबल है मेरे पास, किसी और अकाउंट का होगा। अच्छा, इसमें ना, इसमें भी ये होता है कि अकाउंट जो है ना डायरेक्टली अमेजोन डीएक्टिवेट नहीं करता। पहले अमेजोन जो है वो आपसे रेड फ्लैग के थ्रू ही कहेगा कि आपका जो ओटीआर है या एलएसआर है वो अकाउंट पर इंक्रीज कर रहा है, उसको आप मेंटेन करें। यहाँ पर ओडीआर के असल में ज्यादा इशू आते रहते हैं इस अकाउंट पर। और देख लेते हैं, अगर मिलता है तो, वरना मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देती हूँ इसका नोटिफिकेशन। यही लिखा हुआ होता है कि आपका जो लेट शिपमेंट रेट है, इट मस्ट बी अंडर 4%, बट नाउ इट इज इंक्रीजिंग। तो इसकी वजह से हम आपको वार्न करें कि आप इसको सॉल्व कर लें। और अगर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है इसकी वजह से, तो फिर आपको प्लान ऑफ एक्शन सबमिट कराना पड़ता है। अगर सिर्फ रेड फ्लैग सस्पेंशन आती है, तो फिर आपको कोई अपील सबमिट कराने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आपको फौरी तौर पे क्या करना है, उस चीज को कंट्रोल लाजमी करना है। ठीक है, अगर कंट्रोल नहीं करते तो फिर अमेजोन आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देगा। अच्छा, यहाँ पर नहीं है, मैं आपको एक मिनट वेट करें, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। जी, मैंने आपको इसका नोटिफिकेशन भी और इसका प्लान ऑफ एक्शन, ये दोनों चीजें आपके साथ मैंने शेयर की हैं। इसको हम फर्दर देख लेते हैं। अब जब अकाउंट पर इस तरह का नोटिफिकेशन रिसीव हो जिसमें अमेजोन कह दे कि आपका जो अकाउंट है उस पे लेट शिपमेंट रेट आपका इंक्रीज हो गया है, इसकी वजह से आप अमेजोन पर सेल आउट नहीं कर सकते। और अगर आप अपील करना चाहते हैं तो अपील बटन पर क्लिक करें, और जो नोटिफिकेशन है उसके उसको देखते हुए आप अपनी अपील सबमिट कराएं। और अगर आपका कोई फंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप पेमेंट हाइफन फंड्स हाइफन @amazon.com पर आप सबमिशन करवा सकते हैं। ठीक है।
तो इस चीज को भी देख लेते हैं। अब इसमें फर्दर मैं आपके साथ जो है वो आपको अपील मैंने इसकी सेंड की है, जिसमें मतलब जब अकाउंट डीएक्टिवेट होता है तो उसके फर्दर जो है वो 3 मतलब रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से आपने लेट शिपमेंट जो है वो कंफर्म की। और लेट शिपमेंट में जो चीजें आपके पास आती हैं वो स्टाफ की शॉर्टेज आ सकती है, सडन शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री आ सकती है जिसकी वजह से आपने लेट लेट शिपमेंट की कंफर्मेशन की, या फिर कोरियर के डिलेज आ सकते हैं। अच्छा, कोरियर के जो डिलेज है ना, वो अगर तो आपने फेस किए हैं तो आपने एंटर करना है, अदरवाइज अगर आप एंटर करोगे तो फिर अमेजोन उसका प्रूफ आपसे मांग सकता है, ठीक है। तो आपको जो है वो प्रूफ देने पड़ेंगे, तो इसलिए बेहतर है कि आप इसमें से जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वो ये सिलेक्ट करेंगे कि इन्वेंटरी का मसला था या फिर आपकी स्टाफ की शॉर्टेज का मसला था। तो प्लान ऑफ एक्शन में जो है वो आपको पॉइंट्स जो हैं वो इसी से रिगार्डिंग मेंशन करने पड़ेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट इसमें गिवन है कि अगर स्टाफ की शॉर्टेज है तो फिर स्टाफ की शॉर्टेज क्यों थी और क्या रीजन थी और आपने कैसे उसको ओवरकम किया है, ये चीजें आपने जो है वो मेंशन करनी होती हैं। तो सबसे पहले तो स्टाफ की अगर कमी आती है तो फिर ऑब्वियसली जो आपकी कंपनी है उसके लिए जारी बात है वो चीजें जो है वो सूटेबल नहीं होती, क्योंकि अगर आपका स्टाफ ही कम है तो फिर आपको फौरी तौर पे कोई पर्सन हायर करना पड़ेगा जो कि आपकी इस इशू को रिजॉल्व कर सके, और जितनी भी आपकी शिपमेंट्स हैं उसको आप टाइमली डिस्पैच कर सकें। जाहिर बात है टाइमली डिस्पैच होंगी तो ट्रैकिंग आपको टाइमली मिलेगी और फिर ही आप इस इशू को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकोगे। मैंने इतने सारे लोगों का देखा है, कुछ लोगों का इस तरह से भी होता है 10%, 15%, इवन 50% तक चला जाता है। तो उसमें ऑर्डर्स पर भी डिपेंड कर रहा होता है। अगर जाहिर बात है ऑर्डर्स आ ही नहीं रहे और सिर्फ एक ऑर्डर है या 2 ऑर्डर है लास्ट 10 डेज में, तो फिर उसी हिसाब से परसेंटेज उसकी कैलकुलेट होगी। तो परसेंटेज वैसे अमेजोन तकरीबन 10 दिन तक वेट करता है, उसके बाद अकाउंट को डीएक्टिवेट करता है। अगर इन्वेंट्री का इशू है, स्टॉक का इशू है, तो फिर आप इसको किस तरह से ओवरकम करेंगे, तो उसमें आप बताएंगे कि हम सफिशिएंट स्टॉक बैकएंड पे रखेंगे ताकि प्रॉब्लम ना आ सके। और अगर पैकेजिंग मटेरियल की वजह से डिले हुई आपकी शिपमेंट तो फिर हम पैकेजिंग मटेरियल भी अपनी वाफर मिकदार में रखेंगे ताकि हम इस सारे इशू को सॉर्ट आउट कर सकें। तो बाकी ये है कि इसमें फर्दर ये होता है कि आप अमेजोन को बता देते हो कि हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर का नाम लिख सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। इसको आप मैनुअल एडजस्ट भी कर सकते हो, जिसमें आप अमेजोन को बता सकते हो कि हम स्टॉक को मेंटेन रखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा पीसेस जो हैं वो साइड लाइन पे रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम 50 पीसेस जो हैं वो लिस्ट कर रहे हैं तो 10 पीस कोई हमारे पास एक्स्ट्रा भी पड़े होंगे उस प्रोडक्ट के, ताकि अगर कोई इशू आता है स्टॉक का तो हम उन पीसेस को यूज कर सकें टिल देन कि हमारे वो स्टॉक दोबारा से हमारे तक पहुंच जाए। बाकी हम इसमें ये कह सकते हैं कि हम मतलब जिस डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं तो उससे हम राब्ता करेंगे ताकि वो हमें शिपमेंट्स जो हैं वो एज सुन एज पॉसिबल पहुंचा सके, ताकि हमारे पास हर वक्त सफिशिएंट इन्वेंट्री हो और हमें शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री फेस ना करनी पड़े। और अगर कोरियर सर्विस की तरफ से डिले है तो फिर आप उसमें बता दोगे कि हमने कौन सी कोरियर सर्विस यूज कर रहे थे, और एक एक्सपीरियंस पर्सन हम जो है वो रखेंगे जो कि टाइमली जितनी भी डिलीवरीज हैं उसकी जैसे ही वो ट्रांजिट में जाती हैं उसकी ट्रैकिंग हमें मिलती है तो इमिजिएटली वो उसमें एंटर कर सके डिटेल्स को। और अगर कोरियर ने इसकी डिले की और कोरियर ने आपको जो है वो कोई रिफंड वगैरह दिया है और उसने कहा कि भाई वो प्रोडक्ट आगे नहीं पहुंचा पा रहा अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से, तो फिर वो आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस कोरियर सर्विस की, उसकी रिफंड की, ट्रांजैक्शन की, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और उसके बाद आप जो है वो ये बता सकते हो कि अब हम अपना कोरियर सर्विस ही चेंज करने लगे हैं ताकि हमें फ्यूचर में इस तरह का कोई इशू फेस ना करना पड़े। तो ये चीज भी हो सकती है। अब हम फर्दर जो डिस्कशन करेंगे वो रिलेटेड टू प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट है, ठीक है। यानी कि आप आपके पास कोई ऑर्डर आया और आपने ऑर्डर को फुलफिल करने से पहले ही आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है।
तो उसे प्री फुलफिलमेंट ये है कि कस्टमर तक भेजा आपने, पहुंचाया ही नहीं, और आपने पहले ही कैंसलेशन आपकी तरफ से अगर इनिशिएट होगी एज ए सेलर, तो वो आपकी प्री फुलफिलमेंट कैंसलेशन रेट में आपका काउंट होगा। अब जैसे यहाँ पर है, इस पर मैं क्लिक करती हूँ अगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैंसलेशन रेट जो है, अगर सेलर कैंसिल करेगा ऑर्डर्स को, तो जितने टोटल ऑर्डर्स में से सेलर ने ऑर्डर्स कैंसिल किए होंगे विद इन 7 डेज, वो यहाँ पर आपको जो है वो शो होंगे, और उसकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर यहाँ पर शो हो रही होगी। और ये जो कैंसलेशन रेट है, ये भी सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स पर ही एप्लीकेबल होता है, और इसमें जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, जितनी भी आइटम्स कैंसिल हो रही होती हैं सेलर की तरफ से, exception of those that are requested by the customer using order cancellation option in their Amazon account। और जितने पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं या फिर ऐसी आइटम्स जो कि कस्टमर ने इनिशिएट की हैं, उनकी कैंसलेशन, वो हमारी कैंसलेशन रेट की हेल्थ को मतलब इम्पेक्ट नहीं करता। तो मतलब सेलर्स जो हैं उनको 2.5% के नीचे ही रखना है इसको, इस टारगेट को, और अगर इससे ज्यादा जाता है तो अमेजोन अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताती चलूं, एक होती है ऑन टाइम डिलीवरी रेट, ये वाला, कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर किस डेट को होनी थी, और अगर उस डिलीवरी डेट के बाद जाती है, तो ये ऑन टाइम डिलीवरी रेट होता है, इसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में चीज ही नहीं होती ये, क्योंकि कोरियर सर्विस के हाथ में होता है कि वो प्रोडक्ट को कब डिलीवर करता है, इस वजह से, इसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता, लेकिन प्री फुलफिलमेंट की वजह से मतलब हो सकता है। अब इसको मैं दिखा देती हूँ आपको कि कैंसलेशन जो होती है वो हम कहाँ से चेक कर सकते हैं। सो फर्स्टली हम परफॉर्मेंस पर जाएंगे, और परफॉर्मेंस पर जाने के बाद हमें क्लिक करना है, ओ सॉरी, ऑर्डर्स पे जाएंगे और मैनेज ऑर्डर्स पर क्लिक करना है। ठीक है, तो हम कैंसलेशन यहाँ से देख सकते हैं कि कितने ऑर्डर जो है वो हमारे कैंसिल हो चुके हैं। अब ये पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, पेंडिंग ऑर्डर में भी कस्टमर जो है वो बाजुकात कार्ट में कर लेते हैं, लेकिन पेमेंट उन्होंने नहीं की होती अभी, तो वो यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं, वेटिंग फॉर पेमेंट वेरिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई मसला नहीं है, ये उसमें काउंट नहीं होते, लेकिन जो कैंसल्ड ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर होते हैं। और कैंसल्ड ऑर्डर्स दो तरह के होते हैं, एक सेलर की तरफ से और एक बायर की तरफ से। अगर बायर ने किया है तो उसका कोई इशू हमारे अकाउंट पर नहीं आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो ऑर्डर है, इसकी ऑर्डर आईडी दिखा देती हूँ, ये ऑर्डर है, इसमें आप देखो कि द बायर हैज रिक्वेस्टेड दैट दिस ऑर्डर बी कैंसल्ड, कैंसलिंग दिस ऑर्डर विल नॉट अफेक्ट योर कैंसलेशन रेट, क्योंकि बायर ने ये खुद से कैंसिल किया है, इस वजह से ये हमारे कैंसिलेशन रेट को जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा ऑर्डर जो कि हमारी तरफ से इनिशिएट हुआ होगा, जैसे कि ये वाला ऑर्डर है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर हमारी तरफ से कैंसिल हुआ है, क्योंकि यह सिर्फ कैंसिल लिखा हुआ आ रहा है। तो ये इस तरह की जो मतलब कैंसिलेशन है, अगर हम करेंगे तो हमारे अकाउंट की हेल्थ पर इसका इशू आएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका नोटिफिकेशन और इसका प्लान ऑफ एक्शन, क्योंकि ये माइनर मतलब पॉलिसी वायलेशन में आती है, इनके अकाउंट खुल भी जल्दी जाते हैं और ऐसे मसला भी नहीं आता। और आजकल तो और भी ज्यादा आसानी हुई है कि कुछ केसेस में अमेजोन अपील का बटन देता है कि आप अपील कर दो, बाकी कुछ ऑप्शंस में, मतलब कुछ मार्केट प्लेसेस में तो डायरेक्ट ऑप्शंस ही दे रहा होता है कि आप उनको चेक करो, चेक करने के बाद सबमिट करा दो, अमेजोन अकाउंट को रिएक्टिवेट कर देता है। तो ये भी सिनेरियो चल रहा है। लेकिन कुछ मार्केट प्लेसेस जैसे यूके वगैरह है, इस सब में अभी भी अपील है, लेकिन यूएस की मार्केट में ज्यादातर चीजें ऑप्शंस पर कन्वर्ट हो चुकी हैं, कि अगर डीएक्टिवेशन या माइनर कोई इस तरह का इशू आता है, ऑटो चेक्स होते हैं, आपको चेक पढ़ने हैं साथ साथ कि भाई मैंने पॉलिसीज को रीड कर लिया, मैंने इशू को रिजॉल्व कर लिया, जो इशू था वो उसकी आईडी लिख दें, ये कर दें, मतलब वो चीजें, रीजन क्या है, वो चीजें आपको जस्ट मेंशन करनी होती हैं, और मेंशन करके सबमिशन करवाते हैं, अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाता है। तो ये और भी आसानी हो गई है, लेकिन कुछ मार्केट प्लेसेस में अभी भी प्रॉपर अपील के थ्रू ही सबमिशन होती हैं। सो आप वेट कीजिएगा, मैं प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन की अपील और नोटिफिकेशन दोनों चीजें आपको शेयर कर